हम बड़े व्यापारी नहीं हैं, हम अपना काम चलाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई इतना बड़ा पूंजीपति नहीं है कि अपने पास से इतना पैसा लगा करके वो बिना बैंकों से, बिना कहीं से कर्जे लिए काम कर रहा होगा। बैंकों का इतना मोटा ब्याज, मार्केट से लिया हुआ ब्याज, और जो हमारे को कैश पे डिस्काउंट मिला करता था, अब धीरे धीरे वो बंद होता जा रहा है, जिसके सहारे हम इस स्कीम को चलाने की कोशिश कर रहे थे। पहले पेमेंट की बात हुई थी 21 दिन की, 21 दिन से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, धीरे धीरे करते करते आज ये 8 महीने पे बात पहुंच चुकी है, जिसके अंदर कई बार तो कई महीनों के बिल तो ऐसे हैं जो हमें भुगतान ही नहीं किए गए। बीच में कोई ना कोई कारण से उन्होंने सिस्टमेटिकली रोक रखा है उनको, आज तक वो समझ में नहीं आया वो सिस्टमेटिकली है क्या। जब भी पेमेंट की बात करते हैं वहाँ जाके आपका पेमेंट आ जाएगा, साहब कैसे आएगा? फीफो से आएगा। अब ये फीफो नहीं बोला क्या आ गई है, कब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है साहब? क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से हम मरीजों को दवाई दे रहे हैं? हमारे से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लोग आओ, हम आपका सहयोग करेंगे, लोगों को आप जल्दी दवाइयाँ उपलब्ध करा दो। लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके पास में पेमेंट की व्यवस्था नहीं होती है। व्यवस्था गवर्नमेंट ने इस हिसाब से चलाई थी कि साहब ये लोगों को दवाइयाँ मिल जाए और फिर बाद में हम इनका 21 दिन में दुकानदारों को पेमेंट कर दें। स्थिति ये हो रही है कि अब हमारे पास में अपनी किस्तों को चुकाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे ख्याल से कईयों के पास तो। और हो सकता है कि कल को अगर हम बैंक डिफाल्टर हो जाए तो कई किस स्थिति में पहुंच जाएंगे उसका अंदाजा सरकार को भी नहीं है और शायद मीडिया को भी नहीं है।